हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IICT इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IICT इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज की इस वीडियो में हम UIDAI एग्ज़ाम, जिसमें कि आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, हम उसका चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं। तो इससे पहले का जो वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपका UIDAI के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। अगर आप भी आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाली नई अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है? ऑप्शन है 1 से 2 सप्ताह, 90 दिनों तक, 7 दिनों के भीतर, 6 महीने। तो आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है? इसका सही उत्तर होगा, 4 ऑप्शन में से सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 दिन। यानी आधार के लिए प्रतीक्षा समय 90 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन, आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या हैं? ऑप्शन है दस्तावेज के आधार पर नामांकन, दस्तावेज आधारित परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन, शारीरिक नामांकन, ऑनलाइन नामांकन। तो सही ऑप्शन है आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार में से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की ज़रूरत है? तो आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरा जाना है? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा आधार नामांकन या सुधार फॉर्म, मैट्रिक परीक्षा फॉर्म, पंजीकरण फॉर्म या आवेदन फॉर्म। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आधार नामांकन या सुधार फॉर्म। अगला क्वेश्चन, विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन के मामले में बनते हैं। सही ऑप्शन है सच या झूठ। ये प्रश्न सही है या गलत? ऑप्शन होगा झूठ। यानी आधार नामांकन के मामले में विभिन्न आधार बनते हैं, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, आधार संख्या एक दिन में बन जाता है। ये ऑप्शन सच है या झूठ? ये तो आपको भी पता होगा कि आधार संख्या एक दिन में नहीं बनता, तो ये ऑप्शन झूठ है। अगला क्वेश्चन, आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है। तो ऑप्शन है EID या नामांकन ID, ऑप्शन बी आधार संख्या, नामांकन ऑपरेटर की फ़ोटो, घर के पते और पहचान पत्र की फ़ोटो। तो आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है, तो जिसमें क्या लिखा रहता है ये आपको भी पता होगा कि उसमें EID या नामांकन ID लिखी रहती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन,
आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। ऑप्शन है सच, झूठ। तो आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है, यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। ये क्वेश्चन सही है गलत? तो ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र है? ऑप्शन है भारत का कोई भी नागरिक जो स्नातक है, भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे ऊपर है, कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है। अगला क्वेश्चन, 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है, ये पूछता है। तो ये सही है या गलत? ये पूछ रहा है कि क्या 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है? तो ऑप्शन होगा सच। 187 दिनों के ऊपर जो भी भारत में रह रहा है तो वो आधार नामांकन के लिए पात्र है, यानी वो भारत का निवासी है। अगला क्वेश्चन, भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रह रहा है आधार के लिए पात्र है। ऑप्शन है सच या झूठ। ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन झूठ होगा। अगला क्वेश्चन, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वो भी नामांकित किया जा सकता है। ऑप्शन सच है या झूठ? ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा झूठ। यानी कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वो नामांकित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के मामलों में निवासियों को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। सच या झूठ पूछना है, तो ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है? यानी नामांकन करने में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जरूरी है? ऑप्शन ए में है निवासी अपनी पीओआई अनिवार्य, पीओए अनिवार्य और पीओआर वैकल्पिक प्रस्तुत करता है। बी में कहता है एक निर्वाचित स्थानीय निकाय द्वारा ऑपरेटर को निकासी का परिचय। सी पिता द्वारा अपने बच्चे का परिचय। डी दिए गए सभी विकल्प। तो नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज है ऑप्शन नंबर ए, निवासी अपनी पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस और पीओआर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस पीओए और पीओआर दस्तावेज जमा करता है? ऑप्शन है दस्तावेज के आधार पर नामांकन, परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन, डी बाल नामांकन। तो सही ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दस्तावेज के आधार पर नामांकन। अगला क्वेश्चन, परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीज़ें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है परिचयकर्ता का नाम, 2 में परिचयकर्ता का आधार संख्या, 3 परिचयकर्ता के परिवार का विवरण, 4 6 लिखा है, 4 होना चाहिए, 4 परिचयकर्ता की शैक्षिक योग्यता, 5 परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी। तो सही ऑप्शन है 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 5 दिए गए सभी विकल्प।
तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 5। अगला क्वेश्चन, परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है? ऑप्शन है ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, रजिस्ट्रार के कर्मचारी, चुने हुए स्थानीय निकाय के सदस्य, स्थानीय प्रशासनिक निकायों के सदस्य, सी प्रभावक जैसे शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एनजीओ के प्रतिनिधि। ऑप्शन डी दोनों, 2 और 3। तो सही ऑप्शन होगा, क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों। ये दोनों जो है परिचयकर्ता बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या ऑपरेटर या पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकते हैं? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटर कभी भी परिचयकर्ता नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है निवासी अपने POI, POA और POR दस्तावेज जमा करता है, बी एक स्वस्थ कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है, सी पिता द्वारा अपने बच्चों का परिचय। सभी दिए गए विकल्प। तो सही ऑप्शन होगा, इनमें से कौन सा परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है? तो इसमें से सही दस्तावेज होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सच है या झूठ, ऐसा हो सकता है या नहीं, इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य ये है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। किसी वयस्क को बच्चे के रूप में नहीं नामांकित किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है, ये ऑप्शन सच है या झूठ, ये तो आपको भी पता होगा कि ये ऑप्शन झूठ है, क्योंकि 5 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है? ए जाति, बी नाम, सी पता, डी आयु। तो आधार में कभी भी आप देखते होंगे तो आधार में जाति का पता नहीं रहता है, ये ऑप्शन ए गलत है, सही है, यानी इसकी ज़रूरत नहीं होती, यानी जाति नाम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, HOF आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की जाती गई है? HOF यानी हेड ऑफ फैमिली। नंबर 1 में है परिवार के मुखिया का नाम, निवासी और परिवार के मुखिया के रिश्ते का प्रमाण, परिवार के मुखिया की आधार संख्या, नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक पुष्टि। तो ऑप्शन है 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1 और 4 दिए गए सभी विकल्प। तो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? ऑप्शन है निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, परिवार के मुखिया का आधार संख्या, निवासी की योग्यता प्रमाण, दोनों 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों 1 और 2। अगला क्वेश्चन, बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? यानी जब बच्चों का आधार नामांकन किया जाता है तो उसमें दस्तावेज क्या लगता है? तो ऑप्शन है जन्म की तारीख का प्रमाण, माता पिता में से किसी एक की आधार संख्या, बच्चे और माता पिता के संबंध का प्रमाण, दिए गए सभी विकल्प।
आप कभी जब बाल आधार बनाने गए होंगे तो आपको खुद जानकारी होगी कि इनमें से क्या क्या मांगता है, ये तो आपको भी पता होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन, बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन है नामांकन केंद्र का पता, माता पिता का पता, अस्पताल का पता जहां बच्चा पैदा हुआ है, दिए गए सभी विकल्प। यानी बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता का पता। अगला क्वेश्चन, आप ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है? ऑप्शन ये गलत है, झूठ। ऑपरेटर एक निश्चित राशि ले सकता है, ज़्यादा राशि नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन, नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है। ऑप्शन है सच, ऑप्शन बी झूठ। तो सही ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे? ऑप्शन है प्रतिबंधीकरण, पहली जांच रिपोर्ट, चेतावनी, या तो एक और दो। तो सही ऑप्शन होगा, आपने पढ़ा भी होगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दो। यानी प्रतिबंधीकरण भी हो जाएगा और जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है चेहरे की छवि, सभी 10 फिंगरप्रिंट, दोनों आइरिस के स्कैन, सभी दिए गए विकल्प। तो सही ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है? ऑप्शन है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, फिंगर इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन, सभी दिए गए विकल्प। तो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है? ऑप्शन है नस्ल और जाति, नाम, पता, लिंग, जन्म की तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर, निवासी की आय, निवासी की चिकित्सा विवरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 4 ऑप्शन में से सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन ऑपरेटर होगा, तो नामांकन ऑपरेटर क्या होगा? ऑप्शन है नामांकन फॉर्म के साथ निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतिलिपियां इकट्ठा करना, प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसांख्यिकीय सूचना लेना, बायोमेट्रिक जानकारी लेना। ऑप्शन सी है स्थानीय हार्ड डिस्क में निवासी द्वारा प्रस्तुत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरणों के साथ हार्ड कॉपी को स्कैन स्टोर करना। ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष रजिस्टर में जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र करना और रिकॉर्ड रखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता किसको होती है? ऑप्शन है निवासी के नाम को सही करना, ईमेल आईडी अपडेट करना, 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी लेना, फ़ोन नंबर अद्यतन करना। तो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आधार बनाने की प्रक्रिया में डीडुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना, नामांकन जानकारी को बैकअप के रूप में कॉपी करना, यह जांच करना कि क्या किसी अन्य व्यक्ति का भी एक ही जैसा पता है और इसे अस्वीकार करना। लास्ट ऑप्शन है दिए गए सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। नंबर 1 में दिया है किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करना, नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड करें, प्राधिकरण संख्या प्रदान करता है, आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है, लास्ट ऑप्शन है प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संसाधित करता है। तो इसके सही ऑप्शन है, सही विकल्प हैं, ए में है 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन बी है 3, 1, 4, 5 और 2, ऑप्शन सी है 2, 5, 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 2, 1, 4, 3 और 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो नामांकन विधियों से किया जा सकता है। तो नामांकन किन विधियों से किया जाता है? ऑप्शन है परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के प्रमुख, होप आधारित नामांकन, होप का मतलब हेड ऑफ फैमिली, ऑप्शन बी है ऑपरेटर आधारित नामांकन, अन्य नामांकन, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया नामांकन, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप आधारित नामांकन, ऑप्शन डी है EID आधारित नामांकन, प्राधिकरण आधारित नामांकन। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट है। तो बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट क्या है? ऑप्शन है बिना किसी मूल्य के, ऑप्शन बी है ₹10, ऑप्शन सी ₹15, ऑप्शन डी ₹20। तो अपडेट का चार्ज बच्चों के लिए क्या होता है आपको जानकारी होगी ही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग कर सकता है? ऑप्शन है ऑनलाइन मोड, नामांकन केंद्र पर जाकर, सभी दिए गए। यानी बायोमेट्रिक विवरण जब अपडेट करते हैं तो हम कौन कौन से मोड यूज कर सकते हैं? इन 3 में से ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, नामांकन केंद्र पर जाकर। अगला क्वेश्चन है एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है? ये तो आपको भी पता होगा। ऑप्शन है केवल आधार संख्या का प्रयोग करते हुए, ऑप्शन बी है SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पावती पर्ची या URN पर मुद्रित EID का उपयोग करके, ऑप्शन सी है केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके, ऑप्शन डी है विवरण निवासी की ईमेल ID को भेजा जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आधार संख्या भौतिक रूप में निवासियों को भेजी जा सकती है जिसमें शामिल है। तो क्या शामिल है? ऑप्शन में पता चलेगा। ऑप्शन ए ईमेल शामिल है, वेबसाइट शामिल है, SMS शामिल है या फिर पत्र शामिल है। तो आधार संख्या जो भौतिक रूप से निवासियों को भेजी जा सकती है तो उसमें आपको क्या मिलता है? पत्र भी मिलता है जिसमें आपका आधार कार्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के पुष्टि के बाद होता है। तो निवासी की क्या पुष्टि होती है तब होता है? ऑप्शन में मिलेंगे। ऑप्शन है आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि,
हस्ताक्षर, निवासी की तस्वीर, मौखिक पुष्टि। तो ये आपको भी जानकारी होगी कि नामांकन केंद्र में निवासी के बायोमेट्रिक पुष्टि की जानकारी ली जाती है, उसके बाद ही नामांकन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डेटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। कौन कौन से मोड होते हैं ऑप्शन में पता चलेगा। ऑप्शन ए है नामांकन केंद्र पर जाकर, ऑप्शन बी है SSUP पोर्टल पर जाकर, ऑप्शन सी है दोनों दिए गए विकल्प। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नामांकन केंद्र पर जाकर ही हम ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है निवासी का पता आधार डेटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। ऑप्शन है नामांकन केंद्र पर जाकर, SSUP पोर्टल पर, सभी दिए गए विकल्प। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी दिए गए विकल्प। अगला क्वेश्चन, पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अद्यतन करने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सच है या झूठ। तो ऑप्शन क्या है, सच है या झूठ है? ऑप्शन ये हमारा सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी का पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। ऑप्शन है मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी है जरूरत नहीं, ऑप्शन सी अपेक्षित, ऑप्शन डी दिए गए सभी विकल्प। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पर ऑपरेटर या पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के। क्या ये सच है या झूठ? तो ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, आपको पता भी होगा कि ये ऑपरेटर या पर्यवेक्षक सिस्टम में बिना किसी निवासी के बायोमेट्रिक अपडेट के जानकारी अपडेट नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन बिल्कुल झूठ है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटर या पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसकी या उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकते हैं। हर अद्यतन उसकी या उसके जो भी हो स्वयं कर सकते हैं। तो ऑपरेटर या पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा किसी का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर सकते। ये आंसर बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके के माध्यम से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है ई आधार डाउनलोड करें, डाउनलोड एम आधार, निकटतम साइबर कैफे पर जाएं, दोनों 1 और 2। तो निवासी जिसका नंबर आधार में लिंक होगा या पंजीकृत होगा तो वो ई आधार भी डाउनलोड कर सकता है, एम आधार भी डाउनलोड कर सकता है और निकटतम साइबर कैफे पर जाकर भी कर सकता है, दोनों 1 और 2। इनमें से ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, यानी वो ई आधार भी डाउनलोड कर सकता है और एम आधार भी डाउनलोड कर सकता है। अगला क्वेश्चन है निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकी अद्यतन की जानकारी प्राप्त कर सकता है। क्या ऑप्शन ये सच है या झूठ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है झूठ। निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकी अद्यतन की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता। अगला क्वेश्चन है
संबंधित क्षेत्र में निवासी की जन्म तिथि, दिन, महीने और को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करें। तो निवासी की जन्म तिथि, दिन, महीने और को, और के आगे खाली जगह है उसको भरना है, को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करें। तो क्या इंगित करना है? प्रारंभिक, उपनाम, वर्ष, नाम। तो सही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वर्ष। दिन, महीने और वर्ष को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजी नामों में भिन्नता है तो नामांकनकर्ता के में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो नामांकनकर्ता के किसमें? उपनाम, पिता का नाम, पूरा नाम, पसंदीदा नाम। तो ये चार ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा सेट होना है? सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पूरा नाम रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो चैप्टर नंबर 5 पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।